जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट में जो विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई है, इसके लिए एडिटोरिया बिहार स्पेशल का जो नया बुक आया हुआ है, उस बुक से 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग एक बार इस सेशन को देखिए, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि इस बुक में जो प्रश्न है बिल्कुल एग्जाम लेवल के प्रश्न रखे हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो देखिए, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि औपचारिक गठन कब किया गया था, तो ये डेट भी याद रखिए, 25 जून 2008 को याद रखना है। औपचारिक रूप से गठन पूछे तो 25 जून 2008, और सिर्फ पूछे कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन तो 3 फरवरी 2000 को। दूसरा प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो देखिए, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो उसमें वो रिटायर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, ये आते हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है आप सभी जानते हैं, ये महाधिवक्ता होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपसे पूछ सकता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो देखिए, बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने। कौन कौन है? तो जाकिर हुसैन है और रामनाथ कोविंद है। जाकिर हुसैन का कार्यकाल है 1957 से लेकर 62 तक, और रामनाथ कोविंद का कार्यकाल राज्यपाल के पद पर है 2015 से 2017 तक, जो कि बाद में राष्ट्रपति बने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखिए, एक होता है विधानसभा का पूछा जाता है और एक पूछा जाता है विधान परिषद का। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। तो विधानसभा के लिए होता है 25 वर्ष। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो देखिए, इसमें राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त है, वित्तीय है, विधायी भी है, न्याय संबंधी भी है और आपातकालीन शक्तियां भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अब्दुल गफूर। सी ऑप्शन सही जवाब है। इनका कार्यकाल है 1973 से 75 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो देखिए, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है ये राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो देखिए, ये किया जाता है अनुच्छेद 202 में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर में है,
73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो ये लागू किया 24 अप्रैल 1993 को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले आप जान लीजिए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें कि बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये है 8.60%। दोनों को याद रखिए, कोई भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है ये नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो यहाँ से आपको दो प्रश्नों को और याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होता है? तो किशनगंज में। और सबसे कम होता है अरवल में। लेकिन किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ये गया का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए ये जो है सर्वाधिक कैमूर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक सूचना है, आप लोगों को स्क्रीन पर रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक दिख रहा होगा, जो कि हर एक एग्जाम के लिए ये बुक प्रकाशित किए जाते हैं। ये काफ़ी चर्चित और इम्पोर्टेंट बुक है। तो देखिए बिहार सिविल कोड के लिए भी स्पेशल इस बुक को प्रकाशित किया गया है। तो इस बुक से भी जल्द ही प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से इस बुक का प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुर्सेला। कोसी नदी जो है कुर्सेला स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सोन को, याद रखना है। सोन का ही दूसरा नाम है हिरण्यवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो स्थित है सासाराम में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर जिला पूछे तो रोहतास हो जाएगा। दोनों को याद रखना है, जिला रोहतास और स्थान पूछे तो सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? और देखिए यहाँ से एक प्रश्न याद रखिए, इम्पोर्टेंट है कि बिहार के शाही लीची को GI टैग प्रदान किया गया है, ध्यान रखना है। तो लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है देश में? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? तो देखिए ये कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो देखिए ये किया गया है टोटल 13 जिला। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो ये रहा है पटना कलम शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। और इसका केंद्र कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? तो देखिए बिहार की कुल साक्षरता दर है 61.8%। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC पूछा रहा है,
एससी वाला आबादी वाला जिला कौन सा है? तो देखिए एससी में जो आबादी वाला सबसे जिला है ये हो जाएगा गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और कम पूछे तो शिवहर हो जाएगा, लेकिन एसटी में सबसे अधिक आबादी वाला जिला पूछे तो पश्चिमी चंपारण होगा। सभी पॉइंट्स को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो देखिए शेर शाह का मकबरा आप सभी जानते हैं सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को। कहाँ हुआ था? तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो देखिए ये स्थापित किया था, याद रखना है 1632 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ये मारा गया था डॉक्टर आर लॉयल। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए ये थे मौलवी विलायत अली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए ये पूछा जाता है यहाँ से कि 1857 की जो क्रांति है ये किस तारीख से हुई थी? तो 10 मई से। और शुरुआत जो इसका है यूपी के मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए इस पत्र के संपादक थे कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांति नारायण भटनागर। तो शांति नारायण बिल्कुल सही जवाब है। सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 2 अधिवेशन हुआ था। पहला हुआ था पटना में। कब हुआ था? 1908 में। और दूसरा पूछेगा तो 1909 में हुआ था और ये भागलपुर में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है? तो किस जिले में कहा था? तो ये कहा था मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो देखिए ये किया था किसने? हम देखिए ऑप्शन के हिसाब से दिया गया है हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि दोनों ने किया था। तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? स्वामी विद्यानंद ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो किस व्यक्ति? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सर अली इमाम, याद रखना है। और पूछेगा कि साइमन कमीशन ये जो है पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भगवती, याद रखना है भगवती देवी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो देखिए ये शुरू किया गया था 1930 में। डी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद यूनुस ने, याद रखना है मोहम्मद यूनुस ने बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय
मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसान के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो देखिए ये कराया था राजकुमार शुक्ल ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव हो जाएगा और कर्नाट वंश का आखिरी शासक जो था ये हरि सिंह देव था। और कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़, याद रखना है सिमरावगढ़। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? तो ये सम्मिलित था पटना और गया। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो देखिए ये स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये हुए हैं मुंगेर से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो देखिए ये किया था 491 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन में देखिए इसके समथिंग दिया गया है 493, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। वैसे तो 491 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो आप सभी जानते हैं ये बनाया था उदयन ने। और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? तो ये जो है चरक संहिता, ये अश्वघोष के द्वारा नहीं किया गया है। चरक संहिता जो है ये चरक की रचना चरक के द्वारा किया गया है। तो देखिए आज के सेशन में हम लोगों ने एडुट्रिया बुक से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।